टू माय यूट्यूब चैनल टेक्नो गुरु जी। बस ये है, तो आज हम उसको बारे में आपको बताएंगे कि मिक्सिंग मिल क्या होती है, उस पे क्या-क्या कंपोनेंट होते हैं, कैसे-कैसे क्या होता है, उसकी चीज़ें बारे में हम आपको आज ब्रीफ करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। तो स्टार्ट करते हैं ओपन मिल मिक्सिंग या टू रोल मिल। तो ये है एक ओवरव्यू ऑफ द टू रोल मिल। ये पूरी की पूरी एक सेटअप होता है, ऐसे ही ये आपको हर जगह मिलेगी। थोड़ा सा माइनर चेंज हो सकता है, कोई ऑटो में है, कोई मैनुअल में है, किसी में मोटर अलग बड़ी लगी है, किसी में छोटी लगी है। अगर ये बड़ा है साइज, रोल साइज D/L रेशो वेरी हो जाएगी तो उसके साथ इसकी मोटर का जो है वो चेंज हो जाएगी। तो ऐसे रहेगा, बस ओवरव्यू आपको यही देखेगा। ओपन मिल मिक्स, ये क्या सबसे पहले जो हमारी ओपन मिल मिक्सिंग है, ये हैंडकुक हैंड ऑपरेटेड पिकलिंग मशीन 80-20 के कंसेप्ट का है, जो 80-20 में ये ऐसे मिक्सिंग उसमें करते थे जो मिलती है हमारी। देन सिंगल रोलर विद ए फ्लूटेड सरफेस रोटेटिंग इन द कंक्रीट केस 80-34 में इस टाइप हमारे पास सिंगल मिल जो है वो ऐसे रोटेटिंग कंक्रीट। द वल्कनाइजेशन वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय मिस्टर प्रोकोंडो थॉमस एंड को। ये कह रहे हैं कि 8043 में जो हमारा फर्स्ट पेटेंट था वल्कनाइजेशन प्रोसेस का, ये जो था थॉमस हैंकॉक ने किया था वल्कनाइजेशन का प्रोसेस। बट इन द यूनिवर्सली, और जितने भी हमारे ये टायर इंडस्ट्री के हैं सब ने यही माना है कि ये जो सल्फर वगैरह का जितना भी इन्वेंशन हुआ है, लेड ऑक्सीजन हीट और नेचुरल रबर टू क्योर वाज डिस्कवर्ड बाय गुडियर इन 1839 बाय चार्लर। तो बेसिकली इनमें यही माना जाता है कि गुडियर के द्वारा ही 1839 में इसकी इन्वेंशन। हमारा कुछ एंशिएंट टाइम की हिस्ट्री है, कैसे कैसे था, तो लिटिल बिट ब्रीफ कर रहा हूँ मैं आपको। अभी यहाँ पे हमारा स्टार्ट होता है अपना mixing mill का process. The first step is two roll axes are horizontal and parallel and the distance between the two roll are made adjustable by screw. कि जो हमारे पास दो रोल होते हैं, ठीक है, वो उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं बाय द स्क्रू। में क्या होता है, बेसिकली एक स्क्रू होता है, वो मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, अभी आप एक बार जस्ट में ओवरव्यू ले लीजिए क्या हो। मेंटेन फ्रिक्शन रेशियो ऑफ टू मिल 1:1.25 फॉर GPR एंड 1:1.05 फॉर सिंथेटिक रबर। एडजस्ट टेम्परेचर ऑफ मिल अराउंड 40 डिग्री विच कैन बी डन आइदर बाय पासिंग स्टीम और रबर। कि जो मिक्सिंग मिल सॉरी जो हमारा जो रोल है, रोल का टेम्परेचर हम 40 रखते हैं, कि चाहे आप इसको जो 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए आप चाहे उसमें स्टीम पास करवाएं, चाहे उसमें आप रबड़ के द्वारा करवाएं, हॉट वाटर करवाएं रबड़ की मिक्सिंग के। टू रोल मिल आर यूजुअली फिटेड बाय द वेरियस। जो हमारी ये टू रोल मिल्स होती हैं, इसमें हम सेफ्टी डिवाइस भी इंस्टॉल करते हैं फॉर द सेफ्टी पर्पस ऑफ द मशीन, फॉर मैन, फॉर मटेरियल। अलग अलग सेफ्टी होती है, कोई रोप सेफ्टी बोलता है उसको, कोई उसमें पैडल सेफ्टी होती है, कई उसमें हाई लोड का अलार्म होता है। तो ऐसे अलग अलग सेफ्टी डालते हैं कि कोई भी हैपनिंग ना हो जाए। बेटर देन इफ द मिल ट्रे इज स्लाइटली स्लोपिंग। एक ना ये जो हमारे मिल होती है, मिल बेसिकली डंपिंग मिल भी होती है, कई क्या करते हैं ओपन मिल मिक्सिंग भी बोलते हैं इसको। तो ओपन वाले में क्या होता है कि एक नीचे ना ट्रे लगी होती है, स्लाइडिंग ट्रे होती है, उसमें क्या होता है कि कंपाउंड को मिल के ऊपर डाल के वहां उसको फाइनल करते हैं, तो इसीलिए उसको ओपन मिल मिक्सिंग बोलते हैं। कि जैसे कई कंपनी होती है, जैसे कईयों ने छोटा बैच बनाना है, मिक्सर है बड़े, बैच छोटा है, आगे रिक्वायरमेंट कम है, तो वो वहां पे ओपन मिल मिक्सिंग कर लेते हैं। उसके नीचे ट्रे होती है कि जहां से वो उसको अच्छे से मिक्सिंग करने के बाद फिर ट्रे को स्लाइटली बाहर की तरफ करके उसमें सारा केमिकल दोबारा इकट्ठा करके फिर दोबारा मिल में डाल के मिक्स किया जाता है। तो वो चीज ठीक है। अभी हम आपको दिखाते हैं कि जो चीजें मैंने आपको अभी बताई है, 4 to 5 पॉइंट्स जो थे, वो अभी मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊंगा, मैं उससे आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो उससे आपको बेटर चीजें अंडरस्टैंड हो जाएंगी कि मिल क्या है, स्लाइडिंग ट्रे क्या है, निप गैप क्या है, एडजस्टेबल स्क्रू क्या है, तो सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। ये देखिए, ये है हमारा साइड व्यू, ये है हमारे टू रोल, फर्स्ट रोल सेकंड रोल, ये उसकी डायरेक्शन है, ये लिखा भी हुआ है फ्रंट रोल बैक रोल। ये है मिल गाइड, गाइड इसके ऊपर गाइड लगी होती है कि जो हमारा कंपाउंड है कि मिक्स हो रहा है, तो ये यहाँ से मिक्स होकर कंटेमिनेशन या पीछे ना कंपाउंड चला जाए, कुछ भी स्टकअप ना हो जाए। तो ये चीज होती है रबड़ मेस्टिकेशन, ये इसके ऊपर ये रबड़ रहती है जो मिक्स होती रहती है। यहाँ पे एक ऑपरेटर होता है, वो नाइफ से यहाँ पे रबड़ जो है फर्स्ट रोल पे के साथ रैप होके चलती है। तो यहाँ पे वो जैसे इसको कट मारता है ऐसे एक साइड से कंपाउंड को नीचे रख लेता है। तो क्या होता है, ये जो कंपाउंड ऊपर है ये धीरे 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 यहाँ से ऐसे आके यहाँ से नीचे जाता है, तो ये वाला कंपाउंड मिक्स हो जाता है। फिर यहाँ से कंपाउंड को दोबारा रोल के ऊपर चढ़ा दिया जाता है, तो फिर ये अच्छे से मिक्सिंग होने लग जाती है। फिर दोबारा से कट मारता है, कंपाउंड सारा नीचे गिरा देते हैं कि ऊपर वाला जो कंपाउंड है ये कहीं अनमिक्स ना रह जाए, ओवर हीट ना हो जाए, तो इसको फिर नीचे से निकाल देते हैं, फिर दोबारा चढ़ा देते हैं अच्छी मिक्सिंग के लिए। ठीक है, ये है हमारी स्लाइडिंग ट्रे, ये रहती है, ये इसके सारे
उसके स्क्रू रहते हैं। ये देखिए यहाँ पे दिखाया भी हुआ हल्का फुल्का, ये केमिकल नीचे गिरा, यहाँ पे स्लाइडिंग ट्रे से फिर यहाँ से उठा के इसको दोबारा रीयूज किया जाता है। मिल निप गैप एडजस्टमेंट, तो यहाँ पे क्या है, एक हमारा स्क्रू होता है, यहाँ पे स्क्रू होता है, तो स्क्रू से हम जो अपने दो रोल है हमारे, इसके अंदर जो हम निप गैप होता है, निप गैप को बोलते हैं, ये जो इसके बीच का जो गैप है, कितने mm की जो हमारी कंपाउंड की शीट निकल रही है, जो हम गेज चेक करते हैं, उसको बोलते हैं निप गैप। तो यहाँ से हमारा स्क्रू होता है, वहां से हम स्क्रू को ओपन क्लोज कर देते हैं, जिससे हमारा ये जो गैप है एडजस्ट होता रहता है। हमें कितना करना है, नॉर्मली जो स्टैंडर्ड हमारा रहता है 6, 7, 8 mm रहता है, मिनिमम 6, मैक्सिमम 8 और 9, बस इससे ज़्यादा नहीं रहता है। गेज जितनी ज़्यादा होगी उतने उसमें जो मिक्सिंग है वो अच्छी नहीं होगी, ठीक है। तो हम उसको कम गेज पे ही करते हैं, 7, 8 इसके अराउंड की मिक्सिंग करते हैं, जो हमारी अच्छे से मिक्सिंग हो जाए। तो यहाँ से फिर केमिकल को उठा के इसमें दोबारा डालते हैं, फिर जैसे ही बैच कंप्लीट हो जाता है, प्रॉपर मिक्सिंग हो जाता है, डिस्पर्शन अच्छी हो जाती है, तो फिर यहाँ से उसको स्मॉल पीस में निकाल के, जहाँ कई क्या करते हैं उसको रैप कर लेते हैं, गोला बना लेते हैं, तो गोला बना के वो अलग रख लेते हैं, ठीक है। और ये है एक हमारा सेफ्टी डिवाइस इमरजेंसी के लिए, ये है हमारा साइड व्यू। इसमें और भी मेन, मतलब जो मेन है वो मैंने आपको इसके बारे में एक्सप्लेन कर दिया है। बाकी जो मैंने फर्स्ट डायग्राम में दिखाया था, इसके साथ में मोटर लगी होती है जो इसको रोटेट करती है, वाटर सर्कुलेशन की पाइप लगी होती है इन और आउट की, जिसमें हम टेम्परेचर सेट करते हैं, हमें रोल का टेम्परेचर कितना है, अगर हमारा कंपाउंड भी ठंडा है, ठीक है, हमारे रोल भी ठंडे हैं, तो उसमें क्या होता है, गैप कम है, रोल ठंडे हैं, कंपाउंड ठंडा है, जब हम उसमें डाल देते हैं तो उसमें रोल के टूटने के, गियर बॉक्स से आवाज़ आती है कि जो गियर टूट गए जी, गियर बॉक्स टूट गए। कई बार तो हमारे रोल भी डैमेज हो जाते हैं, क्योंकि कंपाउंड अगर हम हार्ड यूज़ कर रहे हैं तो वो कैसे क्रैक होगा। क्रैक होने के लिए कोई भी चीज़ है, अगर हम किसी को ब्रेक करेंगे तो वो सबसे ईजिली कब टूटेगी, जब वो गर्म होगी। अगर हम किसी ठंडी चीज़ को तोड़ेंगे तो उसके हमें फोर्स ज़्यादा लगाते हैं, जैसे ठंडी चीज़ को फोर्स ज़्यादा लगाते हैं तो हमारे, अगर हम हाथ से तोड़ रहे हैं बिना कोई सेफ्टी ग्लव्स पहने हुए, तो उसके ऊपर हमारे हाथ पे भी थोड़ा सा प्रेशर आता है, इंप्रेशन बन जाता है। अगर गर्म है, नॉर्मल गर्म है, ये नहीं मैं कहता कि वो एकदम बिल्कुल ही फायर में है कि हाँ भाई उस समय यूज करनी, नॉर्मल है, आपने सेफ्टी ग्लव्स पहने हुए हैं, सेफ्टी हर एक चीज यूज कर रहे हो, जैसे आप उसको तोड़ते हो तो वो एकदम खींचने पे ही थोड़ा सा वो उसमें इलोंगेट होता है, वो टूट जाता है। तो वही सेम चीज इसमें रहती है। तो अब हमने उसको हमेशा गर्म में यूज करना है, जहां आप कुछ टाइम के लिए इसको खाली में रन करो, वाटर सर्कुलेशन है उसका वाल्व कम कर दो, कि जो इसके जो वाटर सर्कुलेट घूमे तो पानी गर्म हो, फिर वो रोल गर्म होंगे, हाथ लगा के भी बंदा देख सकता है, पर सेफ्टी प्रिकॉशंस के साथ। देन हम फिर उसके बाद इसमें कंपाउंड डालते हैं, उसको जहां हम गेज ज़्यादा कर लेंगे, धीरे 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 जैसे इसके ऊपर रबड़ घूमेगी, हीट बिल्डअप होगी, शेयर फोर्स होगा, तो ये रोल गर्म होने शुरू हो जाएंगे। तो हमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर हमें फोकस रखना होता है। इसके टेम्परेचर को भी हम बाय पायरोमीटर से चेक कर सकते हैं, सरफेस को। अगर इसके ऊपर कंपाउंड है, कंपाउंड की लेयर है, तो हम उसको लेजर गन से भी चेक कर सकते हैं। दो टूल हम इसको यूज करते हैं टेम्परेचर चेक करने के, ठीक है। और अब ये जो है, ये हमारा कुछ साइजेस हैं, जैसे पिछली वाले में, स्टार्टिंग वाले में मैंने आपको बताया भी था कि जो हमारी मिल होती है, कुछ डंपिंग मिल मिक्सिंग में यूज करते हैं, कोई प्लांट में एक्सट्रूडर में यूज करता है, कोई कैलेंडरिंग में यूज करता है, कोई शीट आउट के लिए यूज करता है, कोई स्मॉल बैच ट्रायल के लिए यूज करता है। तो हर एक पर्पस के लिए अलग अलग मिक्सिंग रोल, मिक्सिंग मिल जो चाहिए होती है, उसमें जो रोल होते हैं उनका क्या रोल साइज है, डी इंटू एल क्या है। डी मीन्स डाया, ये जो डाया है, और एल मीन्स लेंथ, उसकी कितनी लेंथ है, इससे हम उसका साइज निकाल लेते हैं और उससे हमें बैच वेट पता चलता है। Different roll size will have different capacity of batch weight of two roll mill. Following are some standard batch weight with respect to the roll size. ठीक है, तो इसमें ये बताया गया है कि आपके पास अगर 12 × 26 इंच की मिल है, आप उस पे 55 से 65 kg का बैच नहीं बना सकते, क्योंकि उसकी कैपेसिटी उतनी है।
ओवरलोडिंग करोगे, जो मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर ठंडी चीज के ऊपर आप मिल्क के ऊपर ठंडा कंपाउंड डालोगे, मिल्क भी ठंडी है तो उसके गेयर टूट जाएंगे, कई बार मिल भी डैमेज हो जाते, उसके रोल भी डैमेज हो जाते हैं। तो ओवर मिक्सिंग करने से आपको मैंने बेनिफिट भी बताए हैं, नुकसान भी बताए हैं। ठीक है, वैसे तो बेनिफिट होते नहीं, नुकसान ही नुकसान है ओवर मिक्सिंग के। मैंने आपको एक मिक्सिंग की मेरी वीडियो है डिस्पर्शन वाली, तो वो मैं आपको बता दूंगा, आप देख लेना चाहे, मेरे पास मेरे उसमें वीडियो है कि ओवर मिक्सिंग कैसे होती है, डिस्पर्शन का क्या इम्पैक्ट आता है। तो वो सेम चीज इसमें है। उसकी कैपेसिटी अगर हमारे पास 10 से 15 केजी है, जो कि अच्छे से मिक्स होगा, आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि कैसे हम एक साइड से कट लगा के ऊपर का ये जो हमारा बंच रहता है रबड़ का, तो वो हम ऐसे पास करवाते हैं मिक्सिंग के लिए, फिर दोबारा से इसको मिक्स करते हैं, फिर कट लगाते हैं। तो अगर मान लीजिए हमारे पास 12 into 26 इंच की मिल है, फॉर एग्जाम्पल यही मिल है, तो मैं इसके ऊपर बैच बना रहा हूँ 35 to 45 केजी का, तो ये तो यहाँ ऊपर तक भर जाएगा, यहाँ तक। उसमें मिक्सिंग कहाँ होगी, केमिकल कहाँ डालेंगे इसके ऊपर, यहाँ पे। इसके ऊपर आते 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 निकालते 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 शीट आउट, निकालते शीट, निकालते निकालते, ये तो ओवरहीट हो जाएगा, प्रॉपर मिक्सिंग नहीं होगी, आधा केमिकल नीचे गिर जाएगा, उसके ऊपर मशीनरी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये काफ़ी चीज़ें देखनी होती हैं, ये हमारे पास स्टैंडर्ड है, तो स्टैंडर्ड को हम फॉलो करते हैं कि इतने इंचेस के हिसाब से हमने इतनी वाली मशीन के ऊपर इतना बैच वेट हमने बनाना है। तो ये था हमारा ओपन मिल मिक्सिंग का, रोल साइज के हिसाब से बैच वेट कितना कितना लेता है, तो अलग अलग इसके हिसाब से हमारा अलग अलग उसके एम्पीयर वोल्टेज की मोटर इस पे इंस्टॉल होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल टेक्नो गुरुजी।